बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 8 मैं बनूंगा स्काउट की बुलंदखानी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबक। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 55 पर पैराग्राफ नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। सईद: भाईजान, क्या मैं भी स्काउट बन सकता हूँ? खालिद: क्यों नहीं, पाकिस्तान में ये तहरीक 1947 से कायम है और काम कर रही है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले चीफ स्काउट थे। इस तहरीक में बेशुमार लड़के और लड़कियां शामिल हैं। आप भी स्काउट हो सकते हैं। इसके 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा शाहीन स्काउट कहलाता है, जिसमें आपकी उम्र यानी 12 साल की उम्र तक के बच्चे शामिल होते हैं। दूसरा दर्जा बॉय स्काउट कहलाता है, जिसमें 12 से 17 साल के लड़के शामिल होते हैं। तीसरा दर्जा रबर स्काउट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें 17 साल से 25 साल के नौजवान शामिल होते हैं। सफ़ा नंबर 56 पे देखिएगा। शमसा: भाई, क्या लड़कियों में भी इस तरह की दर्जाबंदी मौजूद है? खालिद: हाँ शमसा, 12 साल तक की बच्चियां ब्लू बर्ड कहलाती हैं और 12 साल से बड़ी लड़कियां गर्ल्स गाइड कहलाती हैं। सईद: भाईजान, इस तहरीक के कोई बुनियादी उसूल भी हैं? खालिद: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जाहिर है, कोई भी तहरीक शुरू की जाती है तो उसके कुछ उसूल होते हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो उसूल ना बनाए जाएं और उन उसूलों पर अमल ना किया जाए तो कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो आइए देखते हैं खालिद ने स्काउट तहरीक के कौन कौन से उसूल बताए। आलमी सतह पर इस तहरीक के जो उसूल बनाए गए हैं वो कुछ यूँ हैं। नंबर 1, स्काउट काबिल एतमाद होता है। नंबर 2, स्काउट फर्मा बरदार और वफादार होता है। नंबर 3, स्काउट खुश अखलाक होता है। नंबर 4, स्काउट सबका दोस्त और हर स्काउट का भाई होता है। अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, कीना, नफ़रत नहीं रखता, सबके लिए अपने दिल में मोहब्बत रखता है। नंबर 5, स्काउट मेहरबान और बहादुर होता है। कोई भी काम करने से नहीं घबराता, दूसरों के साथ मेहरबानी से पेश आता है। नंबर 6, स्काउट कफ़ायत शुआर होता है, फजूल खर्ची नहीं करता, सोच समझ कर पैसा खर्च करता है। नंबर 7, स्काउट पाकीज़ा और हंसमुख होता है। पाकीज़ा नेक सीरत होता है, नेक ख्यालात का मालिक होता है और खुश अखलाक होता है, हंसमुख होता है। इन उसूलों पर अमल करते हुए हमारे मुल्क में जब कोई लड़का लड़की इस तहरीक का हिस्सा बनता या बनती है तो वो 3 बातों का अहद करते हैं। क्या अहद करते हैं? कि मैं हमेशा अल्लाह ताला की अताअत करूँगा, अताअत करूँगी। नंबर 2, मैं हर वक्त अपने मुल्क की खिदमत करूँगा, खिदमत करूँगी। नंबर 3, मैं दूसरे लोगों की बिला इम्तियाज़ बग़ैर किसी फ़र्क के खिदमत करता रहूँगा, करती रहूँगी। शमसा: खालिद भाई, आपने बहुत मुफीद मालूमात दी हैं। मैं सोच रही हूँ सईद और मैं भी इस तहरीक का हिस्सा बन जाएं। सईद: आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। आप ज़रा इस तहरीक के फ़ायदे भी बता दें ताकि मैं इसे सही तौर पर समझ सकूँ। खालिद: मुझे खुशी है कि आप दोनों इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और इसमें शामिल होना चाहते हैं। इस तहरीक के बहुत से फ़ायदे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से फ़ायदे हैं। नंबर 1, ये तहरीक अपने स्काउट्स या गर्ल्स गाइड्स में आला अखलाकी औसाफ पैदा कर देती है, अखलाकी खूबियाँ पैदा कर देती है। नंबर 2, ये लोगों को मेहनत का आदी बना देती है। नंबर 3, इसमें शामिल लोग खिदमत खुल्क के जज्बे से सरशार होते हैं। दुनिया की लोगों की खिदमत करने के जज्बा उनके अंदर पैदा हो जाता है और वो तमाम लोगों की बिला इम्तियाज़ बग़ैर किसी तफरीक के, अमीर गरीब के, छोटे बड़े के, सब की खिदमत करते हैं। नंबर 4, स्काउट्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत दी जाती है। वो ज़लज़ले, सैलाब या हादसात की सूरत में लोगों की खिदमत करके उनकी जानें बचाते हैं। नंबर 5, तहरीक में शामिल लोगों में इखलास यानी खुलूस, हमदर्दी, खिदमत और इसार के जौहर पैदा होते हैं और वो मिसाली किरदार के मालिक बन जाते हैं।
جس سے معاشرے میں امن و بھائی چارہ اور ترقی ہوتی ہے۔ سعید: کیا یہ لوگ جنگ میں بھی حصہ لیتے ہیں؟ خالد: نہیں بھائی، ان کا کام جنگ میں حصہ لینا نہیں ہوتا، چونکہ یہ تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، صحت مند اور خدمت و اثار کا جذبہ رکھتے ہیں، اس لیے جنگ کے دوران یہ زخمیوں اور بے گھر افراد کی خدمت کرتے ہیں، یعنی جو لوگ جنگ سے متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ابتدائی طبی امداد دے کر قیمتی جانیں بچاتے ہیں اور بے گھر افراد کو محفوظ جگہ تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ شمسہ: بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں بہت تفصیل سے اسکاؤٹ تحریک کے بارے میں بتایا، میں خود بھی اس میں شامل ہوں گی اور اپنی سہیلیوں کو بھی بتاؤں گی۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کو صحیح تلفظ، صحیح ادائی کے ساتھ ایک دفعہ ضرور دہرا لیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔